50 के अशरे से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में चाहे इंतखाबात हों या ना हों, हुकूमत रही है। और अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया के पास है। वो हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं, उनके नाम बदल गए हैं, उनकी जमातें मुख्तलिफ हैं। अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो पाकिस्तान के वर्किंग क्लास के पास नहीं है और शायद कभी भी नहीं है। जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आती, ना आपके जो इलेक्शन के कैंपेन जो फाइनेंस रिफॉर्म्स हैं वो जब तक नहीं होते, जब तक एक आम आदमी इलेक्शन में खड़े होकर लोगों से वोट नहीं मांग सकता। मुझे बताएं कि ये सारे निशान सबको मिल जाएं, उसके बाद आप समझते हैं कि जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा है कि एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कितने पैसे दरकार हैं और वो कहाँ से आते हैं, और वो मुंतखब होने के बाद वो पैसे कैसे वापस उनको मिलते हैं। तो जो बुनियादी बात है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं उनके पास, जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होगी। बाकी फ़र्क है कोका कोला और पेप्सी कोला का, उसमें आपका इंतखाब है कि आप अपने जो हुक्मरान अशराफिया में से किस जमात को कब मुंतखब करके अपने वोट से लाते हैं। ये है बुनियादी बात। जहाँ तक कल रात के फैसले का ताल्लुक़ है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नज़ीर कायम हो गई है कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है, सुन लीजिए। अगर कोई जमात अपने अरकान को ये हक नहीं देती कि वो उसके अंदर इंतखाबात करा सकें और उन्होंने नामजदगियाँ ही करनी है। आज आपके सामने एक मिसाल आ गई है ना एक जमात की, कल किसी और जमात के अंदर भी ये मामला हो सकता है। आपने एक लीगल प्रेसिडेंस जो है वो कायम कर लिया है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। सोलंकी साहब, ये असल में तो अब बात जो कर रहे हैं वो तो जमहूरियत की बात है ना, कि वो एक ऑन गोइंग एक लॉन्ग बैटल है। वो आज नहीं होगा कि आज हम उठ के अवाम फैसला करेगी कि आम वर्कर जो है वो लड़ेगा। वो इसी तरह चलेगी चीज़, मगर वो चलती नहीं है ना। उसी के अंदर तो बार बार वो इतनी इंटरप्शंस आती हैं कि वहाँ तक हम पहुँचने के काबिल नहीं रहते। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, अब ये तय हो गया कि जी नहीं, तो अगर वो नहीं है, सब शिकायत कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मौलाना को शिकायत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीटीआई को जो शिकायत है वो तो सबको मालूम है। दूर वालों से पूछे, वो कहते हैं जी वो तो जब तक वो पुराना 2016 से वो कांटा जो है वो तब्दील नहीं होता तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो सभी को शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आप और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़। जी, मैं यही कह रही हूँ कि नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर उसको हासिल करने का क्या तरीका? आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं इधर, जो स्टेक होल्डर्स नहीं, जो ये इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन करा, अदलिया है, आपकी ये निगरान हुकूमत को तो रहने दें, जो सबसे बड़ी एक वो जो है वो हैं पति पत्नी, और वो है। तो आपने अगर ये ऐसे तो नहीं होगा कि आप बहुत बुरे हैं, ना करें प्लीज, ऐसे ना करें, ना दे देना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसके लिए जो ये तमाम लोग हैं जो सबके सब डसे हुए हैं, सबके पास कोई ना कोई जख्म लगे हुए हैं, तो उन्होंने जब लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए जो एक सियासी जद्दोजहद है, जो मुज़ाहिमत है, अब मैं इस पर थोड़ा सा मैं कहूँ कि जिस तरह से हमें नज़र आया कि जी नून लीग ने जब उनको 2017 में होना शुरू हुआ, 2018 के इलेक्शन रिग हो गए, वो पार्लियामेंट में आके बैठ गए, वो चुप कर गए, कभी मुज़ाहिमत, कभी मुफाहिमत, कभी ये कभी वो, कभी हाथ मिलाया, कभी झटक दिया या कुछ।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کیا ہے, کیا ہونی چاہیے اور کیا نظر آ رہی ہے؟ میں چھوٹا سا جواب دے دوں, پھر آپ لمبا دے دیجیے. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن حاصل تو کرنی ہے نا. تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جس کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اسے یہ کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دینا ہے تو نہ صرف 8 فروری کو صبح 8 بجے خود نکلے, بلکہ اپنے ساتھ 10 15 دوست یار فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نکالے, اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے. اگر 8 فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ 50% سے اوپر چلی گئی, 55%, 60% تک چلی گئی, تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ جو ہے نا ان کو لگ بدا جائے گا.